हेलो बच्चों, मानसरोवर विद्या विहार से मैं मयूर सर आपको का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 6 में द्वितीय सत्र में बराबर चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत करते हैं बच्चों। पृथ्वी के आवरण। पृथ्वी के आवरण में मैं आपको यह बताऊँ कि हमारे सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह हैं बच्चों। तो उसमें आपको पता होगा कि कितने ग्रह हैं। तो ऐसे मैं बताऊँ तो 8 से 9 ग्रह ऐसे हैं और उसमें भी सूर्य के आसपास वो सब क्या करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। अगर मैं चित्र के स्वरूप बताऊँ तो ये एक सूर्य है और आजू बाजू में ऐसे छोटे छोटे जो ग्रह है वो क्या कर रहे हैं, उनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं बच्चों। बराबर। तो उसमें भी हमारी एक पृथ्वी है और आपको बता दूं सभी ग्रह में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी है जिसमें हवा, पानी और जीवन तीनों है। और आपको ये तो पता होगा ही। बराबर। और बाकी के सब ग्रह में है उसमें आपको पानी, जीवन और हवा प्राप्त नहीं होगी। वो मात्र एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ आपको ये तीनों की हवा, पानी, जीवन प्राप्त हो सकता है। और ऑक्सीजन का प्रमाण भी दूसरे ग्रह के मुकाबले हमारे पृथ्वी पर ज़्यादा है। आपको पता है ना, अगर ऑक्सीजन नहीं है, सर ऑक्सीजन किसे कहते हैं? आप जो अंदर श्वास लेते हो ना बच्चों, उसको ऑक्सीजन कहते हैं। और नाक के बार द्वारा आप जो अपनी हवा बाहर निकालते हो बच्चों, तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जो आप साइंस में अच्छे थे पढ़ने वाले हो बच्चों। बराबर। तो पृथ्वी ऐसा एकमात्र ग्रह है जहां ऑक्सीजन वायु प्राप्त है। मैं आपको एक खगोलीय घटना बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी पहले एक अगनगोले के स्वरूप में थी। फिर वो क्रमानुसार ठंडी पड़ती गई। फिर उसमें घन मतलब क्या होगा, घन का प्रवाही और वायु स्वरूप में रूपांतरण हुआ बच्चों। बराबर। देखो ये पहले एक प्रकार का आपको पता है। बराबर। ऐसा एक ग्रह था। फिर वो क्रमशः उसमें जो वायु थे बराबर वो क्या पड़ते गए, ठंडे पड़ते गए। और वो वायु स्वरूप में ऐसे वायु स्वरूप में आते गए और वायु स्वरूप और दूसरे कौन से प्रवाही स्वरूप में बनते गए। बराबर। वायु स्वरूप और प्रवाही स्वरूप। और आपको पता है कि अगनगोला अगर ठंडा पड़ा हो तो उसमें बर्फ का प्रमाण होगा बच्चों। हाँ। और आपको पता है कि अगर घर में हमारा फ्रिज होता होगा आपके घर में, अगर आपने वो बर्फ रखा होगा फिर उसको बाहर निकालोगे तो वो दो स्वरूप में बनेगा। एक प्रवाही स्वरूप में मतलब उसमें का पानी बनेगा और दूसरा वो वायु स्वरूप में रूपांतरण होगा बच्चों। उसमें अलग अलग खड़क बनते गए, अलग अलग खड़क के आवरण बने। मतलब आपको बताऊं कि एक ऐसा ये बराबर हमारे पृथ्वी है, इसके थोड़े थोड़े ऐसे खड्डे बनते गए बच्चों। बराबर। ऐसे थोड़े थोड़े खड्डे बनते गए और खड्डे बनते गए और उसमें आपको पता है कि हमारे घर के आजू बाजू में जो गली होती है वहाँ आपने उसमें देखा होगा कि बड़े बड़े खड्डे हो तो उसमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है ना बच्चों। ऐसे ही हम ये बड़े बड़े खड्डे बने और उसमें पानी समाने लगा बच्चों। बराबर। वो पानी मतलब महासागर, उससे क्या हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि महासागरों का प्रमाण मतलब पानी का प्रमाण पृथ्वी में ज्यादा है और हमारी जो भूमि है, जो जमीन है, उसका प्रमाण कैसा है बच्चों, कम है। से बराबर। आपको मैं एक बताऊँ तो कि 71% मतलब 71% पानी है और बाकी का पर्सन क्या है, भूमि है। मतलब आपको बता दो कि हमारे टोटल कितने महासागर आए हुए, 4 महासागर है बच्चों। कितने, पहला कौन सा है, आर्कटिक महासागर, दूसरा पैसिफिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा अटलांटिक महासागर। अलग अलग ऐसे महासागर बने हुए हैं। और चलो अब बच्चों अब देखते हैं पृथ्वी के आवरण। मैं आपको बताऊं तो पृथ्वी के कितने आवरण हैं। ओके, उसके प्रकार 4 है। ओके, पहला मुदावरण, दूसरा जलावरण, तीसरा वातावरण और चौथा
जीवावरण बच्चों। उसमें देखेंगे मृदावरण। मृदावरण मतलब क्या होता है, जो हमारा भूमि है, जो हमारी जमीन है, उसको हम मृदावरण कहते हैं। पृथ्वी के जो ऊपर वाले भाग को हम मृदावरण कहते हैं। जो आपको पता है कि हम जमीन पे रहते हैं, उसमें अब क्या करते हैं, खेत, लोग, जब वनस्पति है, पशु, पंखे, इंसान, सब का जीवन किस पे निर्भर है, भूमि पे है। अगर जमीन हमारा बहुत बड़ा हिस्सा माना जा सकता है। मनुष्य जीवन की शुरुआत और उसका अंत भी कहाँ पे होता है बच्चों, भूमि पे होता है। इसलिए मुदावरण उसका पहला मतलब, उसको जमीन को क्या बोला गया है, मुदावरण बोला गया है। अब दूसरा देखोगे तो जलावरण। ओके, अगर जमीन फिर होगा पानी, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, उसके प्रकार जलावरण। और मैंने पहले ही बताया कि 71% हमारा क्या है, पानी है, और बाकी का सब परसेंट क्या है, भूमि भाग में है। तो पृथ्वी में आपको मैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जमीन ज़्यादा है कि पानी ज़्यादा है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा पानी का प्रमाण कितना है, ज़्यादा है, और वो अलग अलग महासागरों में है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कितने महासागर है पृथ्वी पे, बड़े 4 महासागर है। उसमें आर्कटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। इन महासागरों से ही हमको पानी मिलता है। और आपको पता है कि ये महासागर कैसे है? खारे पानी के बने हुए हैं। उसका पानी कैसा होता है बच्चों, खारा होता है ना। तो हमको जो मीठा पानी है वो बर्फ के स्वरूप में, बराबर, फिर तालाब के स्वरूप में, नदी के स्वरूप में ही हमको पानी मिलता है। जो आपको बताऊँ कि 3% ही पानी मीठा है, बाकी के सब जो 97% पानी कैसा है, आपको खारा मिलता है। अब देखेंगे वातावरण। वातावरण किसे बोलते हैं कि 800 से 1000 किलोमीटर पर आए आवरण को क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। जो पृथ्वी में ही आपको दिखाई देगा। उसमें भी नाइट्रोजन का प्रमाण, ऑक्सीजन का प्रमाण, आर्गन का प्रमाण, बराबर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण और अन्य वायु का प्रमाण उसमें दिया गया है। हम देखेंगे तो नाइट्रोजन का प्रमाण बहुत ज़्यादा है बच्चों, 78% क्या है, नाइट्रोजन का प्रमाण है। ऑक्सीजन का प्रमाण कितना है, खाली 20% है। और आर्गन का प्रमाण 0.94% है, 94%। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कितना है, 0.03%। और अन्य वायु का तो कितना है, 0.01% ही है, बराबर। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, नाइट्रोजन का, जो वातावरण में ज़्यादा पाया जाता है। और हम देखेंगे जीवावरण। जीवावरण मतलब क्या, मृदावरण, जलावरण और वातावरण, को तीनों को मिलाकर एक जो बनता है उसको हम जीवावरण कहते हैं बच्चों। और वो हमारे अस्तित्व का आधार है, बराबर। अगर पानी नहीं हो, जमीन नहीं हो, अगर वातावरण नहीं हो, और वातावरण में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन वायु होता है ना, अगर ये तीनों नहीं हो तो हमारा जीवन शक्य है नहीं बच्चों, हमारा जीवन शक्य नहीं है। और तीनों को मिला के क्या बनता है, जीवावरण का अस्तित्व आता है बच्चों, बराबर। आज हमने इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की कि पृथ्वी के आवरण में, बराबर, वो कौन से 4 आवरण आए हैं, फिर पानी हमारे, ओके। और उसमें अब पृथ्वी पहले अगनगोला के समान थी, एक ग्रह है, और हमारे बाकी के जितने ग्रह है उसमें खाली जीवन किस में पाया जाता है बच्चों, पृथ्वी ग्रह पे पाया जाता है बच्चों, ओके। और हमारे कितने महासागर है, फिर आपको पता है कि पृथ्वी में मैंने बताया कि पानी का प्रमाण, बराबर, महासागरों का प्रमाण ज़्यादा है, और जैसे बाकी का प्रमाण कैसा है, कम है। ओके बच्चों, आपको अच्छी सी जानकारी प्राप्त हुई होगी और खूब नया जानने को मिला होगा, ऐसी मेरी आशा है। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। काम भाई।